राधे श्याम। साथियों, आज का जो वीडियो है इसको अंत तक देखना, क्योंकि ये आपके जीवन को ना बदल देगा। पिछले 6 महीने से मैं एक स्टडी कर रहा था। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, चाहे इंस्टा पे हों चाहे यूट्यूब पे हों, जिन्होंने कम से कम 3-4 साल बीरा का नाश किया है, मैंने उनका अध्ययन किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि बीरा नाश के 2 प्रभाव होते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म होता है तुरंत, एक लॉन्ग टर्म लंबे समय में वो आपको जीवन में दिखता है। तो मैंने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि तत्कालिक क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीरा नाश करता है तो उसे विद इन 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटों के अंदर उसको क्या महसूस होता है। यानी ज्यादा फोकस मेरा विद इन 24 आवर्स था कि बीरा नाश करने के बाद उसको क्या महसूस होता है। और जिन लोगों ने 3 से 4 साल तक बीरा नाश किया है, उन्होंने जो मुझे बताया तत्कालिक बीरा नाश के प्रभाव, जहां तत्कालिक ब्रह्मचर्य नाश के, जहां बीरा नाश के परिणाम क्या होते हैं, और जो उन लोगों के अनुभव से मैं लेकर आपके लिए आया हूं। लगभग 20-25 या 30 वो अनुभव होंगे जो उन लोगों ने विद इन 24 आवर अनुभव किए ब्रह्मचर्य नाश करने के बाद, कि उस समय ऐसा ऐसा फील होता है। जब वो नाश करते हैं तो भावनाओं में बह जाते हैं, पूर्व का अभ्यास होता है, कोई वीडियो देखते हैं, कोई गंदी रील देखते हैं, कोई गंदी बात करते हैं, कैसे भी वो हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो उनको विद इन 24 आवर्स अनुभव होता है, वो उनने मेरे साथ साझा किया है। यद्यपि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं इस तरह का कुछ करने वाला हूं, मैं तो साधारण बात करता हूं और मैंने पर्सनली किसी को नहीं बोला था। वो जो पिछले 6 महीने की जर्नी में उन लोगों ने क्या किया, जो बताते रहते थे और मैं पूछता रहता था, बताओ कि आपने कितने साल ब्रह्मचर्य नाश किया है और उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ। भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे ना कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब नाश करना कैजुअल है, नॉर्मल है, फन है, मस्ती है। मैं तो जानता हूं उसके प्रभाव क्या होते हैं, लेकिन भाई आप बताओ ना कि आपने क्या अनुभव किया। और पिछले 6 महीने से मैं इस चीज पे लगा था और आज आकर मैं वो चीज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं जो उन लोगों ने मेरे साथ अनुभव साझे किए। यानी हर दूसरे व्यक्ति के 2-4 चीजें आपस में मिलती हैं। इसलिए मैंने बताया ना, 500 लोगों का अध्ययन करने के बावजूद मुश्किल से 30-40 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि बीरा नाश भी सेम ही है, करने वाले भी मनुष्य ही हैं, इसमें स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, पर ज्यादातर इसमें पुरुष ही हैं, क्योंकि स्त्रियां उतना ओपन आते नहीं है कि क्या है, ये है, वो है। लेकिन पुरुष भी बच्चा पार्टी ही होगी, और कौन होगा ज्यादातर। और स्त्रियों में भी कोई ज्यादा मुझे एज वाला तो कोई दिखाई दिया नहीं, छोटी बच्चा पार्टी ही है, 25 से कम, 20 से कम। सबसे पहला जो अनुभव बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि जैसे ही ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसके बाद जब दिमाग उनका शांत होता है तो अंदर से ना खालीपन महसूस होता है, एक अजीब सी फीलिंग आती है, आलस आने लगता है, नींद लगने लगती है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है कि इस कार्य को करें, ऐसा लगता है कि छोड़ो, मतलब टालने की गति पे आ जाता है कि आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज हमसे नहीं हो पाएगा। आत्मबल खत्म हो जाना, जहां कम हो जाना, इतना साहस नहीं रहना कि किसी के सामने जाकर नजरें मिलाकर बात कर सकें। यद्यपि सामने वाला कोई जानता नहीं है कि हमने उसके सामने कोई गलती नहीं की है, हमने जो भी किया है खुद में ही किया है, अकेले में किया है, लेकिन हमारे भीतर का जो आत्मबल खत्म हो गया, कम हो गया, कि इतनी हिम्मत नहीं रही, इतनी वो अंदर से ऊर्जा नहीं रही कि सामने वाले के साथ हम बात कर सकें जिस जोश होश के साथ में बात करनी चाहिए। और अंदर से एक रिग्रेट, एक पछतावा होना कि मैंने जो किया जी सही नहीं किया, जी अच्छा नहीं है। थोड़ा तनाव महसूस होना, और पहले इस क्रिया करने से पहले जो वासना नॉर्मल थी, इस क्रिया के बाद वासना और बढ़ जाती है, मन ज्यादा परेशान करने लगता है, ज्यादा चंचल हो जाता है, एक जगह टिकता नहीं है, मन में गंदे गंदे विचार आने लगते हैं, और फिर मन करता है कि कोई और वीडियो देखें, किसी से गंदी बात करें, गंदी क्रिया करें, इस तरह की चीजें और बार बार आने लगती हैं और मन परेशान करता है। इंद्रियों का संयम खोने लगता है। जब तक ब्रह्मचर्य नाश नहीं किया था तो लगता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैंने मन को जीत लिया है, मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। लेकिन जैसे ही हमसे ये क्रिया हो गई, फिर हम जो
मतलब मन कहता है कि देखो हम रोक नहीं पाते, मन देख लेता है। मन जो कहता खाओ, हम रोक नहीं पाते, मन खुआ देता है। हम नहीं चाहते हैं फिर भी हम इन मन के, इन इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, इनके अनुसार चलने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हमें समझ ही नहीं आता कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, बस बहते जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। कुछ लोगों ने तो जहां तक बताया कि इस क्रिया के बाद उनकी जो हथेलियां हैं हाथों की, इसमें सूखापन महसूस होना। बहुत सारे लोगों ने बताया कि पाचन तंत्र खराब हो जाना, क्रिया करने के बाद पेट में गैस बनना, खट्टे डकार आना, कब्ज होना, पेट अच्छे से साफ नहीं होना, बहुत सोने के बावजूद भी ऐसा महसूस होना कि मैं कितने दिनों से नहीं सोया हूं, और किसी भी कार्य को जरा सा करने में थकान सी महसूस होना, सर में खिंचाव होना, आंखों में खिंचाव होना, ऐसा प्रेशर सा पड़ना, सर में दर्द हो जाना, शरीर में ऐसा लगता है ना ऐसा टूट सा गया, थक सा गया है, ना जाने कितनी मेहनत की है, कितना काम किया है कि अब वो ऊर्जा नहीं रही है। इस तरह से टूटन सी, ऐंठन महसूस होना, किसी से भी बात करने का मन नहीं होना, ऐसा महसूस होना कि कहीं एकांत में बैठ जाएं, बस अकेले में पड़े रहें, किसी से बात ना करें, बिल्कुल जरा सा भी उत्साह नहीं रहना कि कुछ हम करें, क्रियाशील हों, कोई कार्य करें, किसी से बात करें, कुछ पढ़ें लिखें, कुछ भी इसमें मन नहीं लगना, ऐसा लगना कि बिल्कुल शांत बैठे रहो, कुछ भी करने का मन नहीं होता। खुद को बहुत घटिया मानना, ऐसा मन ही मन कुड़ना, मतलब कचोटना कि यार मैं कितना नीच इंसान हूँ, कितना घटिया इंसान हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, जानते हुए कि ये सब गलत है लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, मैं इसको रोक नहीं पाता हूँ। एक अजीब सा अपने बारे में ख्याल बनाना, इस तरह से गंदी गंदी सोचना कि मैं बहुत नीच प्रकार का इंसान हूँ। बिना मतलब के ही भय बने रहना, डर लगना कि क्या होगा, कैसे होगा, मन का भूत और भविष्य में फंसे रहना, चाहकर भी वर्तमान में हम फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, मन चंचल हो जाता है और ज्यादातर भविष्य में फंसा जाता है कि अच्छा क्या होगा, क्या करेंगे। हमारी दिनचर्या में, हमारे काम में, जिन कार्य में बाधा पड़ना, मतलब हमारी रूटीन का टूट जाना। हम किसी भी रूटीन को लंबे समय तक लगातार नहीं कर पाते हैं। 24 घंटे में ही सुबह से शाम तक जो हम बनाते हैं वो आधा अधूरा छूट जाता है। हमारी रूटीन, हमारा दिनचर्या बाधित हो जाती है, हमारा कार्य बाधित हो जाता है, आधा अधूरा रह जाता है। जहां पहले हम मन को संभालने का प्रयास करते हैं और मन संभलता भी है, इसके बाद हमारा मन गंदी चीजों की ओर आकर्षित होता है। हमारी भोग बुद्धि और बढ़ जाती है। सत कार्यों से, जहां अच्छे कार्यों से दूर होने लगता है मन। बहुत सारे लोगों का कहना था कि जब तक हम ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आपको सुनने का मन करता है कि रोज सुने, आपको देखें कि आप जो भी कह रहे हैं हमें गाइड कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस तरह की क्रिया हो जाती है तो उस दिन हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि आपके सामने कैसे जाएंगे, क्या सुनेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, इस तरह की फीलिंग आती है और हम ऐसी ऐसी चीज़ों से दूर होने लगते हैं। यानी सत कार्यों से, सत चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से हम दूर होने लगते हैं। स्वतः ही अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ, उससे दूरी बनाओ, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। बिना मतलब के ही मन में संशय होना, किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं होना, कोई जो कह रहा है उस पर विश्वास नहीं होना, खुद पे विश्वास नहीं हो पाना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अकारण ही मन में संशय होना, डर बना रहना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ जाना कि ऐसा होगा, वैसा होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरह की चीजों में मतलब संशय बने रहना। सहन शक्ति कम हो जाना, खत्म हो जाना, थोड़ी सी बात पे भी चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आ जाना, ऐसा महसूस होना कि मैं किसी लायक नहीं हूं, जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और कभी कभी तो लोगों का ये था कि नेगेटिव विचार आते हैं और ऐसा आता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, अपने आप को समाप्त कर दें। वासनाओं का जो वेग होता है वो और बलवान हो जाता है और उसको सहने की जो हमारी क्षमता रहती है वह और कम होने लगती है। कंट्रोल करना, खुद को रोक पाना और कठिन होने लगता है। हम भावनाओं में ही बहने लगते हैं, तन और मन निर्बल होने लगते हैं। ये सारे अनुभव मैंने 500 लोगों का अध्ययन करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं पिछले 6 महीनों से, कि जो जो उन्होंने अनुभव किया विद इन 24 आवर ब्रह्मचर्य नाश करने के बाद,
अगर आपने भी इस तरह से लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का नाश किया है, कम से कम 3-4 साल या उससे पहले भी अगर आपको ऐसे अनुभव हुए हों, तो आप बताइएगा कि ब्रह्मचर्य नाश करने के बाद आपको कैसा कैसा महसूस हुआ। एक तो लॉन्ग टर्म जो आप पे इफेक्ट पड़ा होगा वो तो मैंने बता ही दिया है कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ब्रह्मचर्य नाश करने के, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन का हर पहलू प्रभावित होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यानी तत्कालीन जो विद इन 24 आवर, विद इन 36 आवर आपने जो अनुभव किया ब्रह्मचर्य को नाश करने के बाद, कि जब तक आपने ब्रह्मचर्य नाश नहीं किया था तब तक आपकी स्थिति कैसी थी, मन की, आपकी कार्यशैली की, आपकी दिनचर्या, आपकी रूटीन, आपकी लाइफ कैसी थी, आपकी सोच कैसी थी। लेकिन जैसे आपने नाश कर दिया उसके बाद आपकी सोच कैसी हो गई, आपकी रूटीन कैसी हो गई, आपकी ऊर्जा कैसी हो गई, आपका उत्साह, आपका मोटिवेशन, आपका जोश, आपका अध्यात्म बल, आपका किसी से बात करने का लहजा, तरीका, कुल मिलाकर आपका पूरा बिहेवियर, उसमें क्या बदलाव आया? क्या कुछ बदलाव आया? हाँ, जाना। और अगर आया तो क्या आया, क्या क्या आपने अनुभव किया, अगर आपने अपना क्या अध्ययन किया हो। क्योंकि कोई व्यक्ति अभी मान लो 1 महीना पहले उसने ब्रह्मचर्य करना शुरू किया हो सकता है 6 महीने पहले शुरू किया, उसको तत्कालीन इसका प्रभाव नहीं पता चलेगा ना, वो चीज नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी 6 महीने किया है, अभी तो उसको एहसास ही नहीं हुआ। मतलब 2-3 साल 4 साल लगातार कर लेगा, और वो भी तीव्र गति से, एक दिन में 2-2 बार, 3-3 बार, हफ्ते में 4-5 दिन लगातार इस तरह से, और फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी उसकी कि सपन दोष हो रहा है, बिना किए ही कुछ स्वतः कुछ हो रहा है, चिंतन करने से ही वीर्यपात हो रहा है, उसका चिंतन ही खराब हो गया है। उसके बाद फिर व्यक्ति जब लंबे समय तक ऐसी गलत क्रियाएं करता है तो वो फिर बार बार उन चीजों को भोग भोग के ना, उनको देख देख के, अनुभव करके वो उसे परिपक्व हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है उसका। जैसे कोई व्यक्ति अभी रिसेंटली वाला होगा, जल्दी वाला होगा, उसने बहुत कम किया होगा, उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने लंबे समय तक ये ब्रह्मचर्य नाश किया है, अब उसके जो परिणाम हैं, जो भी इन लोगों ने मेरे साथ साझा किए, कुछ मैंने भी आपके साथ ऐसा ही साझा किए थे कि पहले ऐसा ऐसा होता है बहुत सारे लोगों का भी। लेकिन मैं कुल मिला के लोगों का जानना चाहता था कि क्या अक्सर एक ही व्यक्ति के साथ होता है, सबके साथ होता है? तो सबके साथ होता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जितने भी पॉइंट्स जो लोगों ने मुझे बताए तो एक ही व्यक्ति के जीवन से, ऐसा नहीं। बहुत सारे पॉइंट्स जो लोग बताते थे, 10-15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स वैसे बता देते थे, उनमें से कुछ पॉइंट्स ओवरलैप करते थे और कुछ ऐसा होता था जैसे मेरा अनुभव हो सकता है दूसरे के साथ मिल रहा हो सकता है मेरा चौथे पांचवें के साथ मिल रहा हो। इस तरह से कुल मिलाकर उनमें जो सार रूप, जो समरी बनी उनके पूरे उस अनुभव की, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दी। अब ये कितना सही है, आप भी अपने जीवन को अनुभव करिए, अपने जीवन का अध्ययन करिए। वो जो डायरी लिखने वाली आपको मैंने हैबिट बताई है ना, वो इसलिए बताई है कि आप क्या खाते हो तो उसका क्या परिणाम होता है वो लिखो। जैसे मैंने बताया ना, मैं डायरी लिखता हूं, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं अध्ययन करता हूं अपना, कि मैंने पहले क्या पढ़ा था, क्या देखा था, क्या सुना था, क्या खाया था, और फिर उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ। अगर मैंने शाम को दाल रोटी खाई, सब्जी खाई, जे खाई, तो कल अगले दिन मेरा रात्रि में पेट कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा मन कैसा है, मेरी कार्यशैली कैसी है। मैंने पीछे कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ पढ़ा, तो उसके बाद देखोगे कि अच्छा मैंने जे पढ़ा था तो जे मन में आया था। इसके बाद, क्योंकि कोई भी जो हमारे मन में विचार आता है, कुछ भी हमसे क्रिया होती है, वो तुरंत नहीं होती है, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड बनी होती है, उसका कोई ना कोई बेस होता है। तो जब भी आपके साथ कुछ हो तो सबसे पहले उस पर बेस पे जाओ कि बेस क्या है। अगर मैं भ्रष्ट हुआ, गिरा, तो क्यों, पीछे क्या मैंने देख लिया, ऐसा क्या खा लिया, क्या सुन लिया, क्या पी लिया, क्या कर लिया, क्या छू लिया। इस तरह की चीजों को जब आप करते हो तो आप अपना अध्ययन करते हो, आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। क्योंकि आप जैसे भोजन करते हो, लगातार भोजन करोगे तो आपको एक अनुभव होगा ना कि भोजन खाने से आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, पेट भर जाता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा समय कुछ विश्राम कर लें भोजन के कुछ करने के बाद, कुछ समय के लिए, तो लंबे समय तक। लेकिन कोई पहली बार ऐसा करे तो उसको अनुभव नहीं होगा ना। इसी तरह इनसे अगर आप कुछ सीख पाए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, तो उसका सोल्यूशन क्या आप सब जानते हैं। पर मैं ये जानना चाहता था कि अगर कुल मिला के 500 ग्रुप जो लोगों का है, मैंने कोई ग्रुप बनाया नहीं पर्सनली, मतलब वो
मैं काउंटिंग करता रहा कि अच्छा 500 से तो ऊपर हो गए लोग बहुत सारे। आप पता ही है पिछले 6 महीने से मैं लगा पड़ा हूं इस चीज पे, पर मैं उनके अनुभव को इकट्ठा कर रहा हूं कि कम से कम मैं 500 लोगों का, और इससे मैं 1000 लोगों का भी जाऊंगा तो सेम ही चीजें मिलेंगी। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लोगों की चीजें ओवरलैप करेंगी, जो एक कह रहा है उसकी चीजें तीसरे चौथे व्यक्ति के साथ मिलेंगी। तो कुल मिला के मैंने बताया ना, पिछले 6 महीने में 500 लोगों का अध्ययन करने के बाद जो मैंने अभी आपको 20-30 पॉइंट्स बताए, यही हैं, यही अनुभव उनने जो अनुभव किए हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन को देखिए, इनसे मिलाइए और सावधान हो जाइए, क्योंकि जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। आपका धन चला जाएगा और फिर से कमा लोगे आप, लेकिन जो आपका चरित्र चला जाएगा, और चरित्र भी छोड़ो भाई, आप जिंदा बच पाओ, आप जिंदा बचोगे तभी तो चरित्र की बात आती है। तो ये आपके सर्वाइवल का इशू है, ये आपके अस्तित्व की बात है। इसलिए हमें सबसे पहले अस्तित्व पे ध्यान देना है कि हमारा अस्तित्व खत्म ना हो जाए, बाकी चीजें बाद में आती हैं। बाकी तो आप सब समझदार ही हैं। राधे श्याम।